नमस्कार दोस्तों, किसानों को सोयाबीन के भाव अच्छे मिले इसके लिए सरकार ने आयात ड्यूटी के ऊपर भी यहाँ पे टैक्सेस बढ़ा दिए थे और भी 2-3 काम किए हैं। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे आगे। साथ में दोस्तों, अगर आपके पास अभी भी सोयाबीन का स्टॉक रखा हुआ है दोस्तों, तो ये रिपोर्ट आपके लिए है। बिल्कुल भी मिस मत करना रिपोर्ट को। आगे फरवरी 2025 में क्या उम्मीद है, सोयाबीन के भाव बढ़ सकते हैं कि घट सकते हैं, अभी भी अगर आपके पास में स्टॉक है तो ये रिपोर्ट आप जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आपको ऐसी ही तेजी मंदी रिपोर्ट बाकी फसलों की भी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उसका दे दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि सोयाबीन की जो सरकारी खरीद अभी हो रही है उसका अभी सिर्फ 1 हफ्ता बाकी, यानी कि अगले सोमवार से वो खरीद जो है वो बंद हो जाएगी। लेकिन सोयाबीन के किसानों के अच्छे दिन अभी तक आए नहीं है। सरकारी खरीद तो हो रही है, एमएसपी से के आसपास या एमएसपी से नीचे क्या है एग्जैक्ट वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन जो भी सरकारी खरीद हो रही है वो 1 हफ्ते और चलने वाली है, उसके बाद सरकारी खरीद जो है बंद हो जाएगी। सरकार ने इस साल जो सोयाबीन की सरकारी खरीद था उसमें काफ़ी उत्साह दिखाया था। 2023 की बात करें उससे ज़्यादा यहाँ पे 2024 में सरकार ने जो है अभी खरीद की है सोयाबीन की। लेकिन फिर भी बाजार को इसका कोई सहारा नहीं मिल रहा है। सोयाबीन के भाव धरातल पर पहुंच गए और यह न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी से 700 से और 1000 रुपये अभी बात करें तो नीचे चल रहे हैं। और दोस्तों, आंकड़ों को देख के तो 15 साल में यह पहली बार हो रहा है कि सोयाबीन के भाव पूरे सीजन में एमएसपी के नीचे ही बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी सोयाबीन की एमएसपी पर खरीद के दौरान सरकारी एजेंसी कौन कौन सी है, एक तो नाफेड है और एक एनसीसीएफ है। दोनों जो सरकारी खरीद कर रही हैं उसने मुख्यतः 6 राज्यों में यहाँ पे जो सोयाबीन की है वो सरकारी खरीद की है, जिसमें 16.3 लाख मीट्रिक टन जो सोयाबीन है उसकी खरीद की है। और पिछले साल की बात करें तो मात्र 17,000 टन सोयाबीन की उन्होंने खरीद की थी और इस बार 16.3 लाख टन की है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जोश सरकारी एजेंसियों ने यानी कि सरकार ने सोयाबीन की खरीद करने में दिखाया है। तो सूत्रों के अनुसार अगर कोई नई खरीद की सीमा निर्धारित नहीं होती है तो 2024 की जो खरीफ फसल की जो खरीद थी वो अगले सप्ताह खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही इस वर्ष सोयाबीन की कुल खरीद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पिछले साल उन्होंने 70,000 किया था यानी कि 2023 में, और अभी 16.3 लाख टन सोयाबीन की खरीद की है। मुख्यतः जो 6 राज्य हैं जहां पे सरकार ने यहाँ पे सरकारी खरीद की है सोयाबीन की, उसमें महाराष्ट्र में 7.8 लाख टन है, मध्य प्रदेश में 6.2 लाख टन, राजस्थान में 81 हज़ार के आसपास हम मान लीजिए, और तेलंगाना में 83,000 टन की जो है यहाँ पे सोयाबीन की खरीद की है। उसके बाद दोस्तों, अभी अगर हम बात करें सोयाबीन के भाव बढ़े नहीं है, सरकारी खरीद भी अच्छी हुई है। एमएसपी से अभी 1000 से 700 से 1000 रुपये नीचे ही भाव चल रहे हैं। सरकार ने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अपनाई, उसके बाद भी सरकार बढ़ा नहीं पाई, यानी कि सोयाबीन के भाव बढ़ नहीं पाए। तो क्यों उसके भाव नीचे गिरने का कारण है? तो दोस्तों, सोयाबीन की कीमतों में भारी गिरावट होने का सबसे बड़ा कारण सोयाबीन की निर्यात कीमतों के साथ निर्यात मात्रा में भारी गिरावट होना है, यानी कि निर्यात हो नहीं रहा है उतना, क्योंकि दोस्तों हमसे सस्ता सोयाबीन देने के लिए और भी देश यहाँ पे हैं, और फिर हमसे कोई महंगा सोयाबीन क्यों खरीदेगा। अगर विश्व स्तर पर सोयाबीन का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे कि ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था इसके बारे में, जिसके कारण विदेशों में भारत द्वारा बड़े स्तर पर निर्यात होने वाली सोयाबीन की डिमांड घट गई है। यही कारण है कि भारत में सोयाबीन की औसत मंडी कीमत जो 4,892 प्रति क्विंटल से नीचे ही बनी हुई है। वैश्विक बाजार में आपूर्ति अधिक होने के कारण सोयाबीन की घरेलू कीमतों में भी यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली है। ठीक है दोस्तों, और सोयाबीन में केवल 18 से 20% तेल सामग्री होती है, जबकि इसका बड़ा हिस्सा पोल्ट्री फील्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इस बार सोयाबीन का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा हुआ है, जिसके कारण हम निर्यात उस स्तर के ऊपर नहीं कर पा रहे हैं, और निर्यात स्तर भी घटा है और यहाँ पे निर्यात भाव भी यहाँ पे घटे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, जैसे कि इंदौर का यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। इंदौर में जो सोया मिल्क है उसने साल की शुरुआत में 4150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से यहाँ पे खरीदी की थी, और अभी हाल फिलहाल की बात करें तो 2800 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ पे हो गई है। आप ये आइडिया लगाइए, 4100 से 2800 इस बार हो गए हैं भाव। जो शुरुआत में 4150 रुपये खरीदे थे सोया मिल्स की जो सोया है वो बिकी थी, वो अब 2800 रुपये के भाव पे बिक रही है, यानी कि कितना यहाँ पे भाव घट चुका है। उसके बाद अगर खाद्य तेल
आयात शुल्क में बढ़ोतरी, यानी कि सरकार ने जो हथकंडे अपनाए थे उसकी बात हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि सोयाबीन के भाव को संभालने के लिए सरकार ने कोशिश नहीं की है, ऐसी कोई बात है नहीं। इसी प्रयास में सरकार ने 14 सितंबर से प्रभावी रूप से कच्चे पाम तेल, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क जो है 5.5 से बढ़ाकर 27.5% कर दिया है। और यहाँ पे परिशिष्ट खाद्य जो तेल है उसका शुल्क भी उन्होंने 13.75 से बढ़ाकर और 35% के आसपास यहाँ पे कर दिया है। यानी कि आयात के ऊपर सरकार ने यहाँ पे टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, जो 5.5% था वो 27% कर दिया और 13.75% था उसको लगभग 36% तक यहाँ पे कर दिया है। हालांकि सरकार का इस फैसले का मुख्य उद्देश्य किसानों को अच्छे भाव देकर घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना था। यानी कि अगर कोई आयात कर रहा है तो ज़्यादा टैक्स देगा तो आयात कम होगा और जो घरेलू जो हमारी सोयाबीन है उसके भाव हमें अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन उसका भी फायदा हुआ नहीं। आयात पर निर्भरता को कम करना है, लेकिन विडंबना यह है कि विश्व स्तर पर सोयाबीन का उत्पाद इतना यहाँ पे ज़्यादा हुआ है कि बाजार में सोयाबीन के बढ़िया भाव किसानों को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार ने एमएसपी पर फसल खरीद करने का प्रोग्राम बाजार में संतुलन बनाने के लिए महत्वपूर्ण रोल जो निभाता है। एमएसपी के ऊपर खरीदती है और जब यहाँ पे कमी हो जाती है तो जो खरीदी हुई सोयाबीन है उसको बाजार में उतारती है। ये एक संतुलन का काम करते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया हुआ है, आपने देखा होगा कि इस साल जब सरसों की उपलब्धता, सरसों का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, बाजार में कम होने लगी थी तो व्यापारी सरसों के अनाप शनाप भाव ना बढ़ाएं, इसके लिए सरकार ने अपने गोदाम से भरपूर मात्रा में सप्लाई की है और भावों को नियंत्रण में रखा है। फसल के सीजन के समय एमएसपी पर खरीद करके सरकार किसानों को सपोर्ट तो करती है और ऑफ सीजन में इसे सप्लाई करके कालाबाजारी पर भी रोक लगाती है। यानी कि एक सरकार जो अपना भंडारण करती है, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे प्याज हो, चाहे लहसुन हो, या फिर आप मान लीजिए सरसों हो, उसका एक संतुलन बाजार में बना रहे, उसके लिए ये सब चीज़ें करती है। जब भाव बढ़ जाते हैं, अनाप शनाप यहाँ पे भाव हो जाते हैं, तो उस समय सरकार जो अपने गोदाम से सप्लाई यहाँ पे करती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि आगे हमें क्या उम्मीद लग रही है। आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। और तो किसान भाइयों और व्यापारी भाइयों, जिस तरह का माहौल अब सोयाबीन के बाजार में देखने को मिल रहा है, उसे देखते हुए यह लग रहा है कि सोयाबीन में तेजी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इस बार काफ़ी उत्पादन यहाँ पे सोयाबीन का हुआ है। विश्व स्तर पर सोयाबीन, सोया तेल और सोया मिल की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है और सोया मिल के लिए कोई निर्यात इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा है, इसलिए ऐसे नहीं लगता कि बहुत जल्दी सोया मिल के निर्यात में कोई वृद्धि होने वाली है। इसके अलावा सरकार द्वारा खरीदी गई सोयाबीन कभी ना कभी तो बाजार में आएगी। सरकार जो खरीद रही है अभी 16.3 लाख टन सोयाबीन खरीदी है, वो भी बाजार में आएगी, तो उसका प्रेशर भी भाव पे हमें देखने को मिल सकता है। और विश्व स्तर के ऊपर भी सोयाबीन का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो दूर दूर तक तेज़ी की उम्मीद नहीं लगती है। आपको जब भी अच्छा भाव मिले, लगे कि हाँ भाव लगभग ठीक है, आपने जो लगाया है पैसा, लागत जो है वो आग पे निकल रही है, तो आप बाज़ार में यानी कि सोयाबीन को निकाल सकते हो। बाकी आप अपने विवेक से व्यापार करना दोस्तों, किसी के बातों में मत आना और किसी के बहकावे में मत आना, अपना विवेक से व्यापार कीजिएगा। और ऐसी ही रिपोर्ट के लिए आप हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। बाकी हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल टुडे मंडी रेट। जय हिंद।